हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से दी है ताकि हम उसकी महिमा करें, उसके नाम को धन्य कह सकें और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। आज के डिवोशन में आप सभी का वेलकम, स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज का दिन आप सबके लिए आशीष का दिन बने। आज का दिन आपके लिए, आपके परिवार के लिए शुभ हो और आप हर कदम पर प्रभु की महिमा को देख पाएं। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं ताकि वचन हमें और अधिक प्रोत्साहित करें। नया नियम और पुराना नियम एक दूसरे को सच्चाई को लेकर आ रहे हैं। कल हमने देखा था कि मूसा ने चट्टान में से पानी को निकाला। आज हम देखेंगे जब इस्राएली कुरकुराए तो परमेश्वर ने विषैले सांप उनके बीच में भेजे। और एक सच्चाई है जो आज मैं आप सबको बताना चाहूँगा और बहुत सारे लोग जानते भी हैं। बाइबल में इसका वर्णन है। डॉक्टर्स का जो निशान है वो निशान यहाँ पर पाया जाता है बाइबल में। और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो जानते हैं और वो अपनी गाड़ी पर उसी निशान को रखते हैं। रेड का नहीं, रेड क्रॉस का है, लेकिन जिस पे सांप बना हुआ है वो निशान यहाँ से आया है। आज आप देखेंगे उसको, वही निशान बना हुआ है। और बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है, 3,500 साल पुरानी बात जो आज भी हमारे बीच में दिखाई देती है। आज के दिन की शुरुआत इस वचन के साथ ताकि वचन हमें प्रोत्साहित करे, आगे बढ़े। आज हम नए अध्याय का आरंभ करेंगे। रोमियो उसका 10 अध्याय और उसके पहले 4 पदों को मैं आपके सामने साझा करना चाहूँगा, पढ़ूँगा उसको ताकि आप सुने। और उसके बाद पुराने नियम में से भी उस हिस्से को भी देखेंगे जो वीडियो के साथ मैच कर रहा है ताकि हम इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर आगे बढ़ सकें। मैं अपने उन सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ टूर पर थे उन सबको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबका सहयोग बहुत रहा और आज हम अलग अलग स्थानों पर जाकर उस सच्चाई को लेकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चाहते हैं कि हमारी मैगजीन जो छप गई है आप लेना चाहते हैं, अपने सारे उन भाई बहनों को भी जो टूर पर गए थे, आप अपना एड्रेस हमें भेज दें ताकि आपके एड्रेस पर ये सुंदर जो मैगजीन तैयार की गई है आपको आपके परिवार तक पहुंचा सकें। और भी भाई बहन यदि चाहते हैं कि आप मैगजीन लें तो आप अपना एड्रेस हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं ताकि आपके घर पर ये मैगजीन मिल सके। रोमियो 10वां अध्याय पहले 4 पद लिखा है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। और उससे आगे जब आप चलेंगे 5 पद में यहाँ इस बात को फिर कहा गया है, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी में जीवित रहेगा। फिर से पुराने नियम का जिक्र यहाँ पर किया गया है। पौलुस ने इस बात को फिर से यहाँ किया है और इसी बात को हम देखने का प्रयास करेंगे। हम दुआ करें ताकि प्रभु का हाथ हम पर बना रहे और हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा प्रभु जी, राजाधिराज, हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ
आज इस सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। ये सुंदर सुबह आपने दी प्रभु, हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा करें। हमारे सारे भाई बहनों को यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके अनुग्रह की दृष्टि हर एक के साथ बनी रहे। आज दिन भर प्रभु हर एक को संभाले, सहायता कर, मदद कर और आपकी उपस्थिति साथ बनी रहे। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए। प्यारे परमेश्वर आपका हाथ उन पर बना रहे, आपकी सुरक्षा उन पर बनी रहे, अपने हाथों में ले आगे बढ़ाएं जो आपकी योजना है प्रभु जी, आपकी मर्जी उनके जीवन से पूरी की जाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रभु जी, आप उनको भी संभाले, आपका दया का हाथ उनके साथ ही बना, ताकि वो आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कर सकें। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारे डॉक्टर्स को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जिनके हाथों में प्रभु जी आपने जिम्मेवारी दी है कि बहुतों के लिए, मनुष्यों के लिए प्रभु वो प्यारे परमेश्वर उनका इलाज कर सके। प्रभु जो बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में, आप उनकी सुधि ले। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये वो स्थान है जहाँ पर निर्गमन की किताब में इस बात को लिखा गया है कि जब इज़राइलियों ने पाप किया था और सांप उनके डेरे में आकर उनको बहुत सारे लोग, इसराइली लोग 3000 करीब मर गए थे। उस समय परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि पीतल का एक सांप बनाना, और उसी के पास ही यहाँ पर चर्च बना है। होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, इज़राइल का टूर हमारे लिए बहुत आशीष का कारण बना है। परमेश्वर ने अपनी उत्तम से उत्तम आशीष दी है, उसलिए गवाही बराबर निकलती जा रही है। ये गवाही जो हमने देखी है और अपनी आंखों से देखा है, उस आंखों से देखी हुई गवाही को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था, बाइबल इस बात को बताती है कि जो डॉक्टर्स का चिन्ह है वो बाइबल में पाया जाता है। संसार में कई जगह आपने देखा होगा कि रेड क्रॉस का निशान कई गाड़ी पे देखेंगे आप, लेकिन वो सही डॉक्टर्स का निशान नहीं है। बाइबल इसके लिए कहती, देखिए बाइबल में लिखा है
गिनती उसका 21 अध्याय, गिनती उसका 21 अध्याय 4 से लेकर और मैं 9 पद तक पढ़ूंगा। लिखा है, फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि अदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है ना पानी है, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे और उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बात की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने परमेश्वर ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर खंबे पर लटकाया, और सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, ये वचन इस बात को प्रमाणित कर रहा है, बाइबल हर कदम पर हमें बता रही है, आज जो कुछ भी घट रहा है, आज जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, वो सब इस बाइबल के अनुसार है। मैं बार बार इस बात को बताता हूँ। आज लोग बाइबल के विरोध में काम कर रहे हैं, ये भी पहले से लिखा गया है, लेकिन आज हम इस बात पर विचार करना चाहेंगे कि ये सांप का निशान जो बाइबल में बताया गया है, लिखा है पीतल का बना सर्प, पीतल का बना सर्प, ये हेडिंग दिया गया है यहाँ पर बाइबल में, और इसी बात को मैंने आपके सामने पढ़ा है। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश में की गुलामी में से निकाल कर लेकर आया, तो उनको भोजन का प्रबंध करना था। बाइबल कहती कि 6 लाख लोग पुरुष थे, 6 लाख पुरुष जो पैदल चलने वाले थे। स्त्री और बच्चों की गिनती अलग थी। लगभग 12 लाख से ज्यादा लोग थे। 12 लाख लोगों के लिए खाने का प्रबंध करना ये कोई आसान बात नहीं है आज के समय में भी, और उस समय तो साधन भी नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए ऐसा प्रबंध किया, ऐसा प्रबंध किया, भोजन का प्रबंध किया कि आकाश से उनके लिए 40 वर्षों तक भोजन दिया। ये रात में गिरता था, जैसे आपने देखा होगा सर्दियों में पाला गिरता है, उस टाइप में। और यहाँ बाइबल कहती है कि धनिया जैसे क्या थे, उसके बीज जैसा था वो, और सुबह उठकर लोग उसको बटोरते थे और अपने पूरे दिन भर के लिए, सुबह भी, दोपहर भी, शाम तक के लिए वो एक दिन का बटोरते थे। लेकिन जिसने लालच किया, जो लालच करके ज्यादा बटोरना चाहता था, उसमें कीड़े पड़ जाते थे। ये परमेश्वर की योजना है। लेकिन इसको प्रमाण करने के लिए संडे के दिन छुट्टी होती, उस दिन कोई काम नहीं करना, लेकिन एक दिन पहले 2 दिन का भोजन बटोरना पड़ता था, ताकि सबके घरों में भरपूर भोजन रहे। केवल उतना ही। आज भी लोग लालच कर रहे हैं, आज भी लोग लालच में पड़े हुए हैं। प्रियो, वचन कहता है इस बात के लिए कि जिसने थोड़ा बटोरा उसका कभी कम नहीं हुआ, और जिसने ज्यादा बटोरा और रखने की कोशिश करी वो उसमें कीड़े पड़ गए। मैं एक बात देख रहा था, जानवर और पक्षी, उनका पेट भर जाता है, वो उतना ही खाना खाते हैं, लेकिन केवल मनुष्य है
जो एक्स्ट्रा बचा के रखता है। और जब उन्होंने कुड़कुड़ाया और जब वे कुड़कुड़ाने लगे, लोगों ने कहा निकम्मा भोजन हमें दिया जा रहा है, जो भरपूर, जिससे प्यास नहीं लगती थी, जो इतना स्वादिष्ट था। स्वर्ग से मन्ना गिरता था, स्वर्ग से भोजन दिया जा रहा था इन सबको, लेकिन उसको भी उन्होंने क्या क्या निकम्मा जाना। तब परमेश्वर ने क्या किया, क्रोध में आकर, यहाँ लिखा है 6 पद में, अतः गिनती उसका 21 अध्याय 6 पद में लिखा है, अतः यहोवा ने उन लोग में तेज विष वाले सांप भेजे, सांप उनको डसने लगे, काटने लगे, और तब वो मरने लगे। और जब मरने लगे तो वो मूसा की तरफ चिल्लाए। तब उन्होंने मूसा की दुहाई दी, हमने पाप किया है। जब मनुष्य अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है, यही है वास्तविकता। इसी को लोग धर्म परिवर्तन कहते हैं, इसी को लोग लालच कहते हैं, जिसने इसमें लिखा है कि जब लोग अपने पाप को मान लेते हैं तो उनका रिश्ता ईश्वर के साथ हो जाता है, और तब उनके जीवन से बुराइयां निकल जाती हैं, उनके जीवन से सारी तकलीफ दूर होती है। ये वास्तव में है। यदि आपके अंदर पाप नहीं है, आप खुश हैं, तो आपके चेहरे पर भी रौनक दिखाई देगी। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, लोगों ने पाप माना, तब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और मूसा ने उनके लिए प्रार्थनाएं की, और परमेश्वर ने उसको सलाह दी कि एक पीतल का सांप बनाकर उसको खंबे पर लटका दे। ये आपने देखा इज़राइल में आज भी ये वहाँ है, पीतल का खंबा लगा के रखा है। इस बात का चिन्ह है, रोग ठीक हुए, जहर कम हुआ और सारे लोग बच गए। प्रियो, यह वास्तविकता, ये वचन मुझे और आपको प्रेरित करता है ताकि हम इस बात को देखते चले जाएं, ताकि परमेश्वर हमें आशीष देता रहे और हम प्रभु की महिमा कर सकें। क्योंकि रोमियो में वो इस बात को बता रहा है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा है, उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि लोग उद्धार को प्राप्त कर सकें, लोग परमेश्वर की शांति को पा जाएं। केवल उद्धार, मोक्ष प्राप्त करें, यही भूख है। इसी चीज़ के लिए हम काम करते हैं, इसी के लिए लोग हमारे विरोध में काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर जानता है, परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ें और प्रभु की महिमा कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ